आरक्षण जो है, आरक्षण से अगर आपके पेट में दर्द होता है तो लगा लो हिसाब, किसकी कितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए इस देश के। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है साथियों आरक्षण को लेकर, मैं पूछना चाहता हूं कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो जज उसमें बैठे थे, कितने वो एससी समाज से बिलोंग करते हैं और कितना वो पिछड़े समाज से, आदिवासी समाज से वो बिलोंग करते हैं। आपने जो है फैसला तो सुना दिया आरक्षण को लेकर, लेकिन कभी आपने दलितों के दर्द के साथ आप कभी उस पर भी ध्यान दिए हैं कि नहीं? हमारे दलित भाइयों के साथ किस तरीके से अत्याचार किया जाता है, हमारे लोगों को पीटा जाता है, हमारे लोगों की जमीन हड़पी जाती है। और उसके साथ साथ साथियों आपको मैं बता देने की मैं कोशिश करता हूं कि अगर हमारे समाज की अगर बेटी और बहन, कोई भाई इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस किसी भी विभाग में चला जाता है, लेकिन उसकी जाति जो होती है वो पीछा नहीं छोड़ती। आरक्षण आपको अगर खत्म करने की आपकी साजिश है तो आप खत्म करिए, लेकिन इस देश से सबसे पहले जाति जनगणना होना चाहिए। और दूसरी बात ये है, आरक्षण जो है, आरक्षण से अगर आपके पेट में दर्द होता है तो लगा लो हिसाब, किसकी कितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए इस देश के अंदर। आज आप किसी भी पद पे आप चले जाइए साथियों, सबसे ज्यादा ऊंची कास्ट के लोग मिलेंगे, वहां दलित समाज के लोग नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की 4 बार सूबे रही बसपा सुप्रीमो मायावती जी, आज भी अगर उनको नेता का अगर दर्जा दिया जाता है तो उनके दलित पहले लिखा बोला जाता है, ये दलितों की नेता है। मानवर कांशीराम साहब को बोला जाता है कि ये दलितों के नेता थे। बाबा साहब को बोला जाता है कि दलितों के ये नेता थे। लेकिन आप गांधी को ले लीजिए, नेहरू को ले लीजिए, पंडित, ऐसे मतलब तमाम लोगों को ले लीजिए साथी, वो देश के नेता है। लेकिन जब दलित समाज से कोई आता है तो वो सिर्फ दलित का नेता हो जाता है, और जो कि वो करता है हर वर्ग के लोगों के लिए काम। तो कहीं ना कहीं साथियों आपको बता दूं, मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग जाग जाओ, नहीं तो आज जो है इस तरीके से फेर बदल कर रहे हैं आरक्षण में, कल आरक्षण को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। फिर वही गले में झाड़ू होगा और कमर में मटकी होगी। इस तरीके से जो चीजें जो चल रही थी पहले, कमर में झाड़ू और गले में मटकी, वो चीजें फिर से आ जाएगी। अब जागने की जरूरत है आप लोगों को। कब तक हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे? यहाँ तक देश के प्रधानमंत्री के सलाहकार ने बोला संविधान को बदल देना चाहिए, उसके ऐसा लग रहा था कि उसके बाप का है। एक बात को ये याद रखना मेरे दलित समाज के लोगों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप लोग को मेरी बातों से बुरा लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी अब लड़ाई लड़ने के लिए कोई डॉक्टर अंबेडकर और मानवर कांशीराम साहब नहीं आएंगे। ये लड़ाई ये मेरी नहीं है, ये चंद्रशेखर आजाद की नहीं है, ये मायावती की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। और जब तक अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हम गुलाम होंगे तो होंगे। और अगर गुलामी की अगर जंजीरों में आप जकड़ना चाहते हैं तो आप चूड़ियां पहनकर अपने घर में आप बैठे रहिए। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग जाग जाएं, और आप सभी लोगों से ये भी मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी तक पहुंचे ये वीडियो कि हमारे लोगों के साथ, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, फिर से हमें वही दिन दिखाया जा रहा है। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करना ना भूलो। जय भीम, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद।